आप आज्ञा दे तो मैं पृथ्वी को पकड़ूं, पकड़ कर उठा लूं, उसे गेंद सम फिर हाथ में उछालूं, वो कच्चे गड़े की तरह टूट जाए, जरी हाथ से जरा फेंक डालूं, तो इस धनुष पर बड़ी सभा में जनक जी से अपमान कैसे करवा लूं। यदि आज्ञा रघुनाथ मैया जी की मानूं, विश्वास हो तो सौगंध खा लूं, जो न तोड़ूं एक झटके में शिव धनुष को, धनुष आयु पर हाथ में न संभालूं। लक्ष्मण वीर, गुरु जी की उपस्थिति में सदा शांत रहो तथा अपने बल का वर्णन न करो। रही शिव धनुष की बात, जब गुरु जी महाराज की आज्ञा पाएंगे तब चिल्ला भी चढ़ाएंगे। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। आप सभी मीडिया बंधुओं का जहाँ पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि सनातन धर्म नाट्य समाज दीवान मंदिर जो जिसकी एक अपनी 100 साल से भी ज़्यादा इसकी अपनी परंपरा है कि हर साल जहाँ पर हम नवरात्रों में रामलीला का मंचन करते हैं, उसी उपलक्ष्य में हमारी जहाँ पर रिहर्सल चल रही है, तैयारियाँ चल रही हैं। और 15 को जब पहला नवरात्रा होगा तो हमारा मंचन जहाँ से शुरू हो जाएगा। और आप मीडिया के माध्यम से हम पूरे जम्मू वासियों से हमारा अनुग्रह है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जहाँ पर आएँ और प्रभु राम की लीला का जो मंचन जहाँ पर हो रहा है उसका आनंद लें, क्योंकि और सभी परिवार समेत जहाँ पर आएँ और बड़े ही अच्छे वातावरण में, अनुकूल वातावरण में जहाँ पर हम रामलीला दिखाई जाएगी। और आप सबको पता है कि हमारा जहाँ इतिहास है, जहाँ पर रामलीला का मंचन भी होता है और नए नए कलाकारों को हम प्रोत्साहन भी करते हैं इसी स्टेज पर। कोई नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, सभी को मिलाकर हम एक रामलीला का जहाँ पर मंचन करते हैं। आप मीडिया बंधुओं का इसमें बड़ा सहयोग रहता है। मैं अपने नाटक समाज की तरफ से अपनी जितनी भी मेरी टीम है, सतपाल शर्मा जी, जुगदीश सेठी जी और जितने भी जहाँ पर कलाकार हैं और हमारी कमेटी के लोग हैं, मैं सबकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपकी माध्यम से पूरे जम्मू प्रदेश वासियों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और प्रभु राम की जो लीला जहाँ पर दिखाई जाती है उसका आनंद लें और बड़े ही अच्छे वातावरण में, स्वादपूर्ण वातावरण में परिवार सहित जहाँ पर आए और इस रामलीला का मंचन का देखें। क्योंकि आप जानते हैं कि ये रामलीला का मंचन जो है, इसमें समाज की बुराइयों को अग्रसर करते हुए हम उसका भी लोगों को आग्रह करते हैं और अवेयर करते हैं कि किस तरह प्रभु राम ने जो अपने धर्म को निभाया, कहीं उनको भाई के प्रति उनकी निष्ठा, कभी माता पिता की तरफ उनका जो उन्होंने वचन दिए थे और उसको निभाने के लिए अपने सुख त्याग सब कुछ जो सुख समृद्धि थी वो सबको त्याग कर वनवास में गए, किस तरह अपने पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए। और भी कई तरह से जो आज के जो हमारा हिंदू समाज है वो इन्हीं दो ग्रंथों पर टिका है, एक महाभारत है और एक रामायण है। और उसी को अनुसरण करते हुए हमारा संसार जो है वो, हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ता है। तो मैं दोबारा आपके माध्यम से जम्मू की धर्म प्रेमी जनता को आग्रह करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस नाट्य समाज के साथ जुड़े और इस प्रभु लीला का आनंद उठाएं। जिस तरह से पुराने के लोग बड़े चाव से यहाँ पे हर बात जो देखने आते तो एक बहुत ही दीवाना मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध नाटक जहाँ पे रामलीला होती है। आधुनिक युग में इसके ऊपर जो है रामलीला जो मंचन किया जाता है उस पर किस तरह का प्रभाव रहा है? मैं आपकी बात बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। मैं मानता हूँ कि आज का जो समय है, कंप्यूटराइज समय है, डिजिटल समय है और बच्चों को पढ़ाई की और भी काफ़ी रुझान है, क्योंकि कंपटीशन की भावना उनमें कर बढ़ी हुई है। और जिस तरह से आज का कंपटीशन है उसको कम्पीट करने के लिए बच्चों को इतना समय नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस पुरानी जो हमारी परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आज का युवा जो है वो पढ़ाई की ओर इतना अग्रसर हो चुका है कि उसे पुरानी मैथोलॉजी जो है हमारी प्रभु राम की जो लीलाएं हैं या महाभारत की जो लीलाएं हैं वो उसकी ओर विमुख हो रहा है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़कर प्रभु राम की लीला जहाँ पर दिखाते हैं। और आजकल वैसे भी इसका बहुत महत्व बढ़ गया है कि जिस तरह से कंप्यूटर युग आया है या मीडिया का जो इतना सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है युवाओं पर, और कहीं ना कहीं युवा जो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं या समाज की दूसरी बुराइयों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है, और अब सबसे बड़ी बात है आप देखिए कि 100-150 के करीब हमारी एक टीम है जिसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं,
सभी मिले जुले लोग जिनको पुराना अनुभव भी है और नए लोग भी हैं, उनको मिलाकर हम जाते आगे रामलीला को बढ़ा रहे हैं और नए युवाओं को भी इसमें अवसर भी देते हैं, उनको प्रोत्साहन भी करते हैं ताकि वो अपनी मैथोलॉजी से जुड़े, प्रभु राम की लीलाओं से जुड़े, किस तरह उन्होंने भाई के लिए अपना त्याग किया। एक व्रत जो उनके भाई थे व्रत, उनको राजपाट मिला। आज आप देखते हैं कि भाई का दुश्मन हो गया, लेकिन अब उनको राजपाट मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रभु राम बड़े भाई की खड़ाऊँ रखकर उस पर 14 साल राज किया। और जिस तरह प्रभु राम वनवासी होते हुए घास फूल खाते थे और जमीन के नीचे सोते थे, उसी तरह उन्होंने भी उनका अनुसरण करते हुए वही परंपरा निभाई और जमीन पर सोए, राजपाट होते हुए भी ये था। और एक उनके पिताजी ने जो किसी समय कोई उनकी माता जी को वचन दिए हुए थे, तो उन वचनों की लाज रखने के लिए, उसको पूरा करने के लिए प्रभु राम ने अपने सुख त्याग छोड़कर वनवास ग्रहण किया और एक समाज को एक उदाहरण पेश किया कि किस तरह अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और जिनकी वजह से वो इस समाज में आए हैं, उनके वचनों का पालन करने के लिए अनुसरण करें। लास्ट क्वेश्चन सर। जी। दीवाना मंदिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारे कलाकार, चाहे ओम प्रकाश की बात करें, ये सैगी की बात करें, बहुत सारे कलाकार इसी मंच से फिल्म गति में गए और अपना नाम कमाए, विश्व प्रसिद्ध हुए। क्या कहें? ये बड़ा ही पवित्र मंच है और जहाँ से इस स्टेज से हम लोग पृथ्वीराज कपूर की बात करते हैं, KL सहगल की करते हैं, सुंदर जी की बात करते हैं, वो तो हमारे जन्म से भी पहले की बात है, लेकिन जो इतिहास जरूर है उनका। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के युग में भी, आज के इतने प्रसिद्ध जो TV सीरियल है या फिल्में हैं, जहाँ से कलाकार हमारी सोनिया कौर जो है वो बड़े ही अलग अलग जो TV में जो उनके वो आते हैं चैनल में जो धारावाहिक आते हैं, उसमें वो स्वाद ले लिया। प्रतिज्ञा आपने बहुत ही एक मशहूर सीरियल देखा होगा, प्रतिज्ञा, वहाँ की जो उसकी प्रतिज्ञा की माँ जी, वो नीलम सम्याल, वो यहीं से सीता बन के गई है और उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं और खाली मंचन की ओर नहीं, समाज के किसी भी शोबे में जाए, कोई टीचर गया है, कोई प्रोफेसर बन के गया है, कोई डॉक्टर बन के गया है, इंजीनियर बन गया, आज भी उनकी जड़ें जहाँ पर जुड़ी हैं और वो जो जहाँ पर आते हैं सहयोग भी करते हैं, अपना समय भी देते हैं।